नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल जीके जंक्शन में। और मैं संदीप कुमार एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों आज हम विज्ञान के ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्न पढ़ेंगे जो आपके आगामी एग्जामों में आएंगे। और यहां से अगर आप वीडियो देख लोगे तो आपको ये क्वेश्चन आपके क्लियर हो जाएंगे। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले बता दें, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक शेयर और कमेंट जरूर कर दीजिए। चलिए शुरू करते हैं दोस्तों आज की वीडियो। परम शून्य ताप वह ताप है जिस पर पदार्थ की आणविक गति शून्य हो जाती है। बहुत ही महत्वपूर्ण है, पहले आ चुका है ये। डायनामाइट में प्रयोग किया जाता है दोस्तों नाइट्रो ग्लिसरॉल। आगे बढ़ते हैं। एथेन का स्वाद हल्का होता है दोस्तों, मीठा। कैसा होता है? ये मीठा होता है। यूरिया का रासायनिक सूत्र है दोस्तों NHCO। एल्किन का पुराना नाम क्या है? ओलेफिन। कोर्सिनोजेनिक रसायन किस रोग को जन्म देते हैं दोस्तों? कैंसर को। ये प्रश्न आएगा एग्जाम में। कोर्सिनोजेनिक जो है रसायन ये किस रोग को जन्म देते हैं? कैंसर को। और कैंसर किसके कारण होता है? कोर्सिनोजेनिक के कारण। पायसन को किसका कोलाइड कहते हैं दोस्तों? तरल में तरल का। दूध एक क्या है दोस्तों? पायस है। दूध क्या है? एक पायस है। वह कोलाइडी माध्यम जिसमें एक तरल का दूसरे तरल में परिक्रमण होता है कहलाता है पायस। किसे प्रबल स्कंदन कहते हैं दोस्तों? एल्यूमिनियम क्लोराइड को। एक यूडियोमीटर द्वारा मापा जाता है तो गैसों का आयतन। आगे बढ़ते हैं। लोहे को जंग से बचाने के लिए किस धातु का उपयोग किया जाता है? जिंक का। किसका किया जाता है? जिंक का। कौन सी धातु पर ऑक्साइड की परत होने की वजह से जंग नहीं लगती? वो है एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम में जंग नहीं लगता है दोस्तों। वह प्रतिक्रिया जिसमें पानी के पाइपों को जंग बचाने के लिए उन पर जिंक धातु की परत चढ़ाई जाती है क्या कहलाती है? यह सदिलेपन। आगे बढ़ते हैं। पोटेशियम परमैंगनेट का उपयोग जो है पेयजल के शुद्धिकरण के लिए किया जाता है क्योंकि ये एक ऑक्सीकारक है। कार्बन डाइऑक्साइड है दोस्तों एक ऑक्सीकरण कारक। आपसे यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाएंगे। मैं बार बार कहता हूँ कि जो मैं वीडियो बना रहा हूँ ना, ये आपके एग्जाम की दृष्टि से देखे गए हैं और ऐसे क्वेश्चन बार बार आ चुके हैं और आगे आने वाले एग्जामों में भी आएंगे। रेडियो धार्मिकता के अंतर्गत निम्न में से किसका विघटन होता है दोस्तों? नाभिक का होता है। किसको रेडियो धार्मिकता की भौतिक परिमाण की इकाई कहते हैं दोस्तों? बैक्यूरेल को। रेडियो सक्रियता खोज किसने की थी? हेनरी बैक्यूरेल ने। यूरेनियम के रेडियो एक्टिव अक्षय से उपरांत प्राप्त होता है पोलोनियम। भारत में नाभिकीय हथियारों का परीक्षण किया जाता है पोखरण में। रेडियो सक्रियता मापी जाती है दोस्तों गीगर मूलर काउंटर से। बीटा किरणों में इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन निम्न में से कहाँ होता है दोस्तों? नाभिक में उपस्थित न्यूट्रॉन में अक्षय से। परमाणु की उच्च ऊर्जा अवस्था में इलेक्ट्रॉन कहलाते हैं संयोजक इलेक्ट्रॉन कहलाते हैं। NaCl में कौन सा बंध उपस्थित होता है? आयनिक बंध। किस अणु के लिए अष्ट नियम उपयुक्त नहीं है? BF3 के लिए। CCl4 की ज्यामिति होगी दोस्तों चतुर्पक्षीय। इथिलीन की संरचना है रेखीय। कौन सा प्रबल अम्ल है दोस्तों? CF3COOH। कौन सा अम्ल दुर्बल अम्ल है दोस्तों? C6H5OH। कौन सा तत्व सभी अम्लों में पाया जाता है? हाइड्रोजन पाया जाता है। किस अम्ल को रसायन का राजा कहते हैं दोस्तों? H2SO4 यानी सल्फर डाइऑक्साइड को। COOH के OH समूह को निम्न में से किसके प्रयोग द्वारा Cl में विस्थापित किया जा सकता है? वो है PCl5। किसको कार्बोनिक अम्ल के नाम से जानते हैं? फिनॉल को हम कार्बोनिक अम्ल के नाम से जानते हैं। CaOCl2 का सामान्य नाम क्या है दोस्तों? विरंजक चूर्ण। अम्लनाशी की प्रकृति कैसी होती है? वह क्षारीय होती है। कांसा मिश्र धातु होती है तांबा और टीन की। किसमें चांदी नहीं होता है? जर्मन सिल्वर में चांदी नहीं होता है दोस्तों। ओजोन छिद्र उत्पन्न के रासायनिक कारक हैं दोस्तों क्लोरोफ्लोरोकार्बन। 1992 में जो शहर महाधुंध से गंभीर रूप से प्रभावित हुआ लंदन था। कौन सी गैस ईंधन के आंशिक दहन से उत्पन्न होती है? कार्बन मोनोऑक्साइड। गंदे पानी में पूर्ण रूप से ऑक्सीकृत नाइट्रोजन का रूप क्या होगा? वो होगा नाइट्रेट। यह आपको याद रखना होगा। पर्यावरण में जो है CO और CO2 की उस असांद्रता अम्ल वर्षा का कारण बनती है। जल का BOD बोर्ड मान किसको सूचित करता है? ऑक्सीजन की वह मात्रा जो जैव रासायनिक ऑक्सीकरण में प्रयोग करती है। निलंबित कणों का आकार क्या होता है दोस्तों? 10 की शक्ति पावर 2, 10 की शक्ति 7 8।
हवा के प्रमुख घटक है दोस्तों नाइट्रोजन। कौन सी उपमंडल गैस पैरामैग्नेटिक किरणों का अवशोषण करती है? ओजोन गैस। किस परत के पतले होने से सुपरसोनिक जेट प्रदूषण का जो कारण बनता है वो है O3 परत यानी ऑक्सीजन। संसार में प्रदूषण का सबसे मुख्य स्रोत है दोस्तों कूड़ा कचरा और नालियों का गंदा पानी। एस्बेस्टस क्या है? कैल्शियम मैग्नीशियम सिलिकेट है। यदि बंदूक की गोली लगने से हुए घाव में गोली न निकाल सके तो शरीर में विषाक्तता तो किसके कारण होती है? जहर किसके कारण फैलता है दोस्तों? शीशा के कारण। 18 कैरेट सोने में शुद्ध सोने की प्रतिशत मात्रा कितनी होती है? 75%। सोने की शुद्धता कैरेट में दर्शाई जाती है। सोने का सबसे शुद्ध रूप कौन सा है दोस्तों? 24 कैरेट। सोना को धातुओं का राजा कहा जाता है दोस्तों। वह धातु जो विषैली नहीं होती है सोना होती है। तरल विरंजक के रूप में घटक है तो सोडियम हाइपोक्लोराइड। कास्टिक सोडा एक अवशोषक है। किसका उपयोग टूटी हुई रेल की पटरियों तथा टूटे हुए मशीन के अंगों की मरम्मत के लिए किया जाता है? वह एल्यूमिनियम पाउडर। हाइड्रोजन सल्फाइड है सड़े हुए अंडों की गंध के साथ रंगहीन गैस। जल के शुद्धिकरण में ओजोनीकरण की विधि क्या कहलाती है? कीटाणु शोधन। जलीय अल्कोहल के मिश्रण से जल को विधि द्वारा अलग किया जाता है आसवन द्वारा। प्रति ग्राम ऊर्जा उत्पादन की दृष्टि से कौन सा ईंधन सबसे महत्वपूर्ण है दोस्तों? वो है हाइड्रोजन। जब तल किसी तत्व या खनिज के साथ रासायनिक रूप से संयुक्त होता है तो उसे क्या कहा जाता है? जलयोजन कहा जाता है। आयरन और पोटेशियम क्लोराइड के मिश्रण कैसे अलग किया जा सकता है? ऊर्ध्वपातन द्वारा। पदार्थ की चतुर्थ अवस्था क्या कहलाती है? प्लाज्मा कहलाती है। गन पाउडर किसका मिश्रण है दोस्तों? नाइट्रेट सल्फर और चारकोल का। कौन सा मिश्रण TNT के विस्फोट का कारण है दोस्तों? अमोनियम नाइट्रेट। अनमोल किसका मिश्रण है दोस्तों? एल्यूमिनियम पाउडर और अमोनियम नाइट्रेट का। ट्राइनाइट्रोटाइलून क्या है दोस्तों? ये एक विस्फोट के रूप में प्रयोग किया जाता है। सीमेंट की खोज किसने की थी दोस्तों? जोसेफ एस्पिड ने की थी। मार्स गैस को दोस्तों CH4 क्या कहते हैं? मार्स गैस कहते हैं CH4 मीथेन। कौन फैलिंग विलेन के साथ कार्य करता है दोस्तों? HCHO। अल्कोहल के किण्वन के लिए कौन आवश्यक है? यीस्ट। किसको कार्बोलिक अम्ल के रूप में जाना जाता है? फिनोल को। टार्च विद्युत सेविंग मशीन आदि रिचार्ज करने वाली बैटरी में किन दो पदार्थों का उपयोग किया जाता है? निकेल और कैडमियम का। क्या होता है जब लेड संचालित बैटरी को पुनः अवशोषित किया जाता है? तो वह लेड सल्फेट की खपत होती है इसमें। एरोसोल का उदाहरण है दोस्तों धुआं। किस अभिक्रिया द्वारा रक्त का शुद्धिकरण किया जाता है? वो डायलिसिस। संप्रासरी विलयनों का समान होता है तो प्रासरण। नाभिकीय रिएक्टर में ग्रेफाइट का प्रयोग किया जाता है दोस्तों? मंदक के रूप में किया जाता है। किसका उपयोग नाभिकीय रिएक्टर मंदक के रूप में किया जाता है? वह आपका दोस्तों ग्रेफाइट। नाभिकीय रिएक्टर में भारी जल का उपयोग शीतलक के रूप में किया जाता है। भारी जल दोस्तों हाइड्रोजन परमाणु के भारी युक्त जल। किसकी भेदन क्षमता सबसे कम होती है? अल्फा किरण की। यूरेनियम 235 की श्रृंखला सदस्य है? एक्टिनियम श्रृंखला का। आगे बढ़ते हैं। एक बीटा कण की हानि निम्न में से किसके बराबर होती है? एक प्रोटॉन वृद्धि बराबर के या एक न्यूट्रॉन की कमी के बराबर के। नाभिकीय रिएक्टर में भारी जल का प्रयोग क्यों किया जाता है? क्योंकि न्यूट्रॉन की तीव्र गति को नियंत्रित करने के लिए। सूर्य की ऊर्जा का मुख्य कारण दोस्तों नाभिकीय संलयन है। किसमें ऑक्सीजन की धारविक शीत ऑक्सीकरण संख्या होगी दोस्तों? OF2 में। K4NiCN4 में छप की ऑक्सीकरण की संख्या क्या होगी? 0 होगी दोस्तों। H2O में ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण अवस्था क्या होगी? -1 होगी। किसमें संक्रमण धातु की ऑक्सीकरण संख्या 0 होगी? FeCO5 में। वनस्पति तेल को वनस्पति घी में परिवर्तित करने के लिए किस विधि का प्रयोग किया जाता है? हाइड्रोजनीकरण का। ज्यादा बताया जाता है कि जल का मंथनांक वृद्धि हो जाती है। पदार्थ की मात्रा की मूल इकाई क्या होती है? मोल होती है दोस्तों। प्राकृतिक गैस का मुख्य घटक है मीथेन। हरित गृह प्रभाव क्या है दोस्तों? पृथ्वी के पर्यावरण के कारण पृथ्वी की सतह का गर्म होना है।
आम को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए किस रसायन का उपयोग किया जाता है? वह कैल्शियम कार्बाइड का। मॉस पैमाना किसके लिए उपयोग किया जाता है? खनिजों की कठोरता को मापने के लिए किया जाता है। किस तत्व की विद्युत ऋणात्मकता सबसे ऊंची होती है? आर्सेनिक की। किसकी होती है? आर्सेनिक की। सबसे अधिक आयनिक ऊर्जा किसकी होती है दोस्तों? हीलियम की। अक्रिय गैसों का आयनन विभव होता है उच्च। आरएन किसका रासायनिक चिन्ह है? रेडान का। किसमें आयनिक तथा सह संयोजक दोनों प्रकार के बंध उपस्थित होते हैं? NaOH में। सह संयोजक अणु का उदाहरण है दोस्तों कार्बन टेट्राक्लोराइड। H2O जिसे हम भारी पानी कहते हैं, हाइड्रोजन कहते हैं, एक तरल, जबकि H2S एक गैस है क्योंकि ऑक्सीजन सल्फर की अपेक्षा अधिक प्रबल हाइड्रोजन बंध बनाता है। OFSClN के साथ हाइड्रोजन बंध की प्रबलता का सही क्रम क्या है दोस्तों? ClSNOF। कैल्शियम हाइपोक्लोराइट का सामान्य नाम क्या होता है? विरंजक चूर्ण। ये आपको याद रखना होगा, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न कई बार आ चुका है। पालक में कौन सा अम्ल पाया जाता है? ये ऑक्सीक्लिक अम्ल। पालक में लोहा भी पाया जाता है दोस्तों। किसमें टार्ट्रिक अम्ल नहीं पाया जाता? पालक में। बिना बुझे हुए चूने का रासायनिक नाम क्या है? कैल्शियम ऑक्साइड। मुख्यतः सभी तरल पदार्थ जो विद्युत चालक के होते हुए सामान्यतः अम्ल क्षार के लवण के विलीन होते हैं। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया में कौन सा क्षार उपस्थित होता है दोस्तों? मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। कौन सा अम्लीय लवण होगा? NaHSO4। अम्ल नीला लिटमस पत्थर को लाल में बदल देता है दोस्तों। कौन सी धातु नाइट्रिक अम्ल के साथ अधातु की तरह व्यवहार करते हुए? SN। सबसे प्रबल अम्ल कौन सा है दोस्तों? ट्राइक्लोरो एसिटिक अम्ल। हाइड्रॉक्सिल समूह है युक्त कार्बनिक अम्ल कौन सा है दोस्तों? कार्बोलिक अम्ल। सल्फ्यूरिक अम्ल है कि द्विक्षारीय है। एसिटिक अम्ल का रासायनिक सूत्र दोस्तों? CH3COOH। किसमें कार्बोक्सिलिक समूह उपस्थित नहीं है? वो पिक्रिक अम्ल में। लोहे का एसिड जिसमें 72% लोहा होता है? मैग्नेटाइट। कौन सा दोस्तों? मैग्नेटाइट। विद्युत ऊष्मक जिसे हम हीटर कहते हैं, उसकी कुंडली बनाने में कौन सा पदार्थ का उपयोग किया जाता है? नाइक्रोम का। पित्तल धातु के मुख्य घटक क्या है दोस्तों? तांबा और जस्ता है। कौन सा लोहे का ऐसक है? सिडेराइट। लोहे का ऐसक है दोस्तों? सिडेराइट। कांसा मित्र धातु के मुख्य घटक है? तांबा और टीन। फ्लाई ऐश द्वारा वायु प्रदूषण का मुख्य कारण है? सीमेंट उद्योग। कारखानों में अवशेषों का नदियों में होने वाले निस्तारण पर नियंत्रण के लिए संचालित योजनाओं का मुख्य उद्देश्य क्या है? ऑक्सीजन उपभोग करना। बड़े शहरों में वायु प्रदूषण का मुख्य कारण क्या है दोस्तों? पदार्थ के निलंबितकरण। भूरी हवा शब्द का प्रयोग होता है दोस्तों प्रकाश रासायनिक धुंध द्वारा। सामान्यतः सोडियम कार्बोनेट किस नाम से जाना जाता है? धावन सोडा के नाम से जाना जाता है। और धावन सोडा का रासायनिक सूत्र दोस्तों? Na2CO3 10H2O। अग्निशमन यंत्र में प्रयुक्त सूखे पाउडर में होता है रेत और सोडियम बाइकार्बोनेट। अक्रिय गैस में अयुग्मित इलेक्ट्रॉनिक संख्या होती है 0। कैंसर के उपचार में प्रयुक्त अक्रिय गैस होती है रेडॉन गैस। हैग्रोस्कोपिक पदार्थ वे हैं जो तुरंत अवशेष कर लेते हैं जलवाष्प को। वायुमंडल में उपस्थित जलवाष्प की मात्रा को किसमें मापा जाता है? आर्द्रता के रूप में। सामान्यतः समुद्र के जल को शुद्ध करने के लिए प्रयोग की जाने वाली भौतिक विधि है दोस्तों आसवन विधि। वायुमंडल में बिजली चमकने के दौरान जो है NO का गठन होता है दोस्तों। हाइपो का फोटोग्राफी में उपयोग किया जाता है क्योंकि चित्र को व्यवस्थित करने के लिए। फोटोग्राफी में प्रयोग किया जाने वाला सिल्वर लवण कौन सा होता है दोस्तों? AgBr। सीमेंट के रासायनिक घटक है दोस्तों? चूना पत्थर, चिकनी मिट्टी और जिप्सम। सीमेंट किसका मिश्रण है? कैल्शियम का, सिलिकेट का और कैल्शियम एल्यूमिनेट का। चूना पत्थर का उपयोग किस में किया जाता है? सीमेंट में किया जाता है, यानी कच्चे माल के रूप में किया जाता है। पानी की उपस्थिति में सीमेंट के जमने की अभिक्रिया दोस्तों एक जलयोजित अभिक्रिया कहलाती है। सीमेंट का जमना एक ऊष्माक्षेपी प्रक्रिया है। अंतरिक्ष यान में ईंधन में जमने से रोकने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? ग्लाइकोल का।
धातुओं की वेल्डिंग के लिए किसका उपयोग आग की चिंगारी या लौ बनाने में किया जाता है? एसिटिलीन का। बेंजीन की खोज किसने की थी? मिशेल फ्राडे ने की थी। वुड स्पिरिट क्या है? मैथिल अल्कोहल है। कट जाने पर फिटकरी या खून के बहाव को रोका जा सकता है, इसका कारण है दोस्तों स्कंदन। बादलों को किसका क्लोराइड कहा जाता है? हवा के प्रक्षेपित माध्यम में जल की बूंदों का। परम शून्य ताप वह ताप है जिस पर गैसों की आणविक गति शून्य हो जाती है। किसी ठोस सोल का उदाहरण कहेंगे तो रंगीन रत्नों को। किसी पदार्थ के ठोस अवस्था में प्रत्यक्ष रूप से गैस अवस्था में रूपांतरण हो जाते हैं, उसे क्या कहते हैं? उदरपातन कहते हैं। चर्म रोग में किस रेडियो एक्टिव समस्थानिक का उपयोग होता है? फास्फोरस का। क्यूरी बिंदु वह ताप जिस पर धातु चुंबकीय गुण त्याग देती है। रेडियो कार्बन डेटिंग में जो अंतरिक्ष किरणों का प्रयोग होता है। रेडियो कार्बन डेटिंग में तकनीक में प्रयोग में किस उद्देश्य के लिए किया जाता है? जीवाश्म की आयु का अंकन ज्ञात करने के लिए। कौन सा गुणधर्म ऊष्माक्षेपीय अभिक्रियाओं से संबंधित है? वह ऊष्मा का निष्करण। स्टील अथवा लोहे की धातु पर जिंक की पतली परत वह आवरण क्या कहलाता है? वह है यह संलेपन। वह अभिक्रिया जिनमें ऑक्सीकरण अपचयन एक साथ संपन्न होता है क्या कहलाती हैं? रेडक्रॉस अभिक्रियाएं। आगे बढ़ते हैं। इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की अभिक्रिया क्या कहलाती है? अपचयन कहलाती है। इलेक्ट्रॉनों का त्याग करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? ऑक्सीकरण कहलाती है। विद्युत प्रक्रिया के द्वारा किसी पदार्थ के ऊपर किसी दूसरी धातु पर परत चढ़ाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? विद्युत लेपन कहलाती है। प्लाक नियंता का मान क्या जाता है दोस्तों? क्या था? 6.62 गुणा 10 की शक्ति -34 J-S। पदार्थ का परमाणु सिद्धांत निम्न में से किसके द्वारा किया जाता है? जॉन डाल्टन द्वारा। परमाणु का आकार क्या होता है? 10 की शक्ति -10 सेंटीमीटर होता है। एक परमाणु में 2 इलेक्ट्रॉन की कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन L कक्षा में तथा 6 इलेक्ट्रॉन M कक्षा में उपस्थित हैं, तो परमाणु में उपस्थित S इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होगी? तो आपकी 6 होगी। M कक्षा में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं दोस्तों? 18। नाभिक के आकार के माप कितनी है दोस्तों? फर्मी। क्या है? फर्मी। आवर्त सारणी में बाएं से दाएं बढ़ने तत्वों में कक्षाओं की संख्या जो समान रहती है। आवर्त सारणी के किसी समूह में उपस्थित सभी तत्वों में कौन सा गुण समान होगा? तो वो होगा बाह्यतम कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉन। संकर्ण किससे संबंधित है? परमाणु कक्षाओं के मिश्रण से। बेंजीन एथिल अल्कोहल में क्या है दोस्तों? अविलय है। कौन सी गैस सामान्य ताप पर जल में अधिकतम विलय होगी? अमोनिया। गलित NaCl विद्युत के अच्छे चालक होते हैं, इसका कारण क्या है? मुक्त आयन। किस योग में प्रबलतम हाइड्रोजन बंध होगा दोस्तों? HF में। कौन सा बंध सबसे दुर्लभ बंध होगा? हाइड्रोजन बंध। अमोनिया क्लोराइड एक अम्लीय लवण है दोस्तों, क्योंकि यह एक प्रबल अम्ल और दुर्बल अक्षार है। ऑयल ऑफ विटियोल का रासायनिक नाम क्या है? सल्फ्यूरिक अम्ल है। किसके साथ C2H5OH अभिक्रिया कर फलों की सुगंध उत्पन्न करता है? यह करता है आपका CH3COOH। कौन सा अम्ल सेब में उपस्थित होता है? मैलिक अम्ल। टमाटर में किस अम्ल का उपयोग होता है दोस्तों? ऑक्सैलिक अम्ल का। नाइट्रिक अम्ल का रंग किसकी वजह से होता है? नाइट्रोजन हाइड्रोक्साइड की वजह से। किस अम्ल को म्यूरिएटिक एसिड के नाम से जाना जाता है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को। सोने के पानी में कौन सा क्षार उपस्थित होता है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। सिरका तथा बेकिंग सोडा मिलाकर उत्पन्न करते हैं दोस्तों कार्बन डाइऑक्साइड। सल्फ्यूरिक अम्ल का रासायनिक सूत्र है दोस्तों H2SO3। अमलगम एक मिश्र धातु है जिसमें मूल धातु होते होते पारा। जर्मन सिल्वर में तांबा जस्ता निकिल धातु होती है। स्टील में कार्बन की प्रतिशतता कितनी होती है? 0 से 0.1 तक। विद्युत ऊष्मक हीटर में जो है प्रयोग की जाती है दोस्तों, और इसमें नाइक्रोम की तार होती है। वायुमंडल वह स्तर जो इलेक्ट्रॉन तथा धनायनों के संयोजक होता है क्या कहलाता है? आयनमंडल। कार्बन मोनोऑक्साइड के प्रदूषक होने का कारण क्या है दोस्तों? हीमोग्लोबिन से अभिक्रिया करती है। ग्रे वाटर क्या है? रसोई में निकला गया बेकार का पानी होता है, जिसे ग्रे वाटर कहते हैं। केरल में समुद्री तटों पर रेडियोधर्मी प्रदूषण का मुख्य कारण क्या है? थोरियम है। फ्रिज में प्रयोग होने वाला शीतलक या ठंडा रखने वाला तरल पदार्थ होता है फ्रेयन।
दंत चिकित्सा में दांतों पर होने वाली चींटियों या धब्बों का मुख्य कारण क्या होता है? जल में फ्लोराइड का स्तर। ताजमहल किससे प्रभावित है? SO2 से। वाहन किस हानिकारक यौगिक का उत्सर्जन करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड और धुआं का। आगे बढ़ते हैं। किसके उपयोग से सल्फर डाइऑक्साइड की मात्रा को नियंत्रित किया जा सकता है? कम सल्फर या कम सल्फर मुक्त ईंधन से। पायरेट एसिड के दहन में उत्सर्जन होता है सल्फर डाइऑक्साइड गैस का। DDT को किस नाशक के रूप में प्रयोग करने से हानि होती है? दोस्तों ये प्राकृतिक रूप से आसानी से नष्ट नहीं होता। सामान्यतः फोटोग्राफी में प्रयुक्त हाइपो शब्द का रासायनिक नाम क्या है? वह सोडियम थाइसल्फेट। फोटोग्राफिक प्लेट में सिल्वर आयोडाइड का प्रयोग किया जाता है, प्रकाश में ऑक्सीनीकृत हो जाते हैं। फिलोसफर वुल का रासायनिक नाम क्या था? जिंक ऑक्साइड है। ऑक्सीजन गैस है दोस्तों, दहन पोषक है। कार्बन यौगिकों के बारे में असत्य कथन सुना है दोस्तों, इनका दहन आसानी से नहीं होता है। साधारण नमक का रासायनिक नाम क्या है? सोडियम क्लोराइड है। सोडियम क्लोराइड या टेबल सॉल्ट प्रकृति में किस खनिज के रूप में पाया जाता है? वो है हैलाइट। हाइड्रोजन की खोज किसने की थी? कैवेंडिश ने की थी। वनस्पति घी के उत्पादन में प्रयुक्त गैस है कौन सी दोस्तों? हाइड्रोजन है। ओजोन में निहित होते हैं दोस्तों केवल ऑक्सीजन। ओजोन को दर्शाया जाता है दोस्तों O3 से। विरंजक चूर्ण का रासायनिक नाम क्या है? कैल्शियम हाइपोक्लोराइड। इसका उपयोग निर्जलीकरण के लिए किया जाता है दोस्तों विरंजक चूर्ण का। जिप्सम सीमेंट के जमने की दर को घटाता है दोस्तों। कंक्रीट मिश्रण है दोस्तों सीमेंट का, रेत का, बजरी का और पानी का। कांच क्या है? अतिशीतित द्रव है। धूप के चश्मे के लिए कौन सी कांच का उपयोग किया जाता है? वो क्रूक्स कांच का। कांच प्रबलित प्लास्टिक बनाने के लिए किस प्रकार की कांच का उपयोग किया जाता है? फाइबर कांच का। पायरेक्स कांच की अधिक मजबूती का कारण क्या है? बोरैक्स है। LED का आविष्कार किसने किया था? निक होलोयांक ने किया था। निर्जलीकरण क्या है दोस्तों? एक अणु से जल का विस्थापन है। आगे बढ़ते हैं। वह ठोस कोयला जो वाष्पीकरण पदार्थ युक्त होता है क्या कहलाता है? एंथोसाइट कहलाता है। एल्यूमिनियम नाइट्राइड का रंपरिक नाम क्या है दोस्तों? AIN है। तरल पदार्थों का क्वथनांक दाब बढ़ने के साथ बढ़ता है। किसी तरल पदार्थ के क्वथन बिंदु पर इसका ताप नियत रहता है। रसोई में प्रयोग की जाने वाली बायोगैस निम्न में से किसका मिश्रण है दोस्तों? मेथेन और कार्बन मोनोऑक्साइड का। आगे बढ़ते हैं। जैव उर्वरक नाइट्रोजन का अमोनिया में रूपांतरण कर देते हैं। नेपथेलिन का मुख्य स्रोत क्या है? कोलतार है। फार्मेलिन मेथनेट का एक जलीय विलीन है दोस्तों। ऑक्सी एसिटिलीन की लौ का तापमान होता है 3200 डिग्री सेल्सियस। किसे आंसू गैस का अवयव कहते हैं? क्लोरोपिक्रीन को कहते हैं। गामा हेक्सेन का रासायनिक नाम क्या है दोस्तों? बेंजीन हेक्साक्लोराइड। कौन सी अभिक्रिया एक ऊष्माक्षोपी अभिक्रिया दोस्तों? वो आपकी संवेदन। दूध से दही बनाने के लिए किस उत्प्रेरक का प्रयोग किया जाता है? वह लैक्टेज का। लैक्टोज भी बोल सकते हैं आप। जल के आयनिक गुणनफल का मात्रक क्या है? मोल टू 1 लीटर टू। किसकी विशिष्ट ऊष्मा का मान सबसे अधिक होगा? जल का। कॉपर इलेक्ट्रोड पर कॉपर सल्फेट के विद्युत अपघटन से प्राप्त होता है। एनोड पर कॉपर तथा कैथोड पर ऑक्सीजन। कौन से रासायनिक समीकरण सबसे हानिकारक किरणों को जन्म देते हैं? वह विखंडन। नाभिकीय विखंडन की प्रक्रिया में नाभिकीय रिएक्टर में विद्युत का संचालन करने के लिए सामान्यतः किस तत्व का उपयोग करते हैं? यूरेनियम का। परमाणु बम विस्फोट के दौरान बहुत अधिक मात्रा में ऊर्जा का उत्सर्जन होता है, इसका मुख्य कारण क्या होता है? द्रव्यमान का ऊर्जा में रूपांतरण होना। नाभिकीय रिएक्टर निम्न में से किस सिद्धांत पर आधारित है? विखंडन पर। वह कण जो यूरेनियम की नाभिकीय विखंडन अभिक्रिया में सतत श्रृंखला अभिक्रियाओं के लिए प्रधान कारक होते हैं, न्यूट्रॉन कहलाते हैं। नाभिकीय रिएक्टर की खोज किसने की थी? एनरिको फर्मी ने की थी। लोहे पर जंग लगने का कारण क्या है दोस्तों? ऑक्सीकरण। लोहे पर जंग लगने के लिए कौन से कारक उत्तरदायी हैं? ऑक्सीजन और जलवाष्प। किसकी उपस्थिति में लोहे पर जंग बहुत जल्दी लग जाता है? वह समूमी जल में। कौन सा है? समूमी जल। लोहे पर जंग लगने से लोहे का भार बढ़ता है दोस्तों। कैथोड किरण किया जाता है इलेक्ट्रॉन प्रवाह द्वारा। न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी दोस्तों? चैडविक ने, और इसको नोबेल पुरस्कार से सम्मानित भी किया गया था। हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक है दोस्तों 1।
परमाणु नाभिक की खोज किसने की थी? रदरफोर्ड ने। एक परमाणु के उच्चतम ऊर्जा स्तर पर इलेक्ट्रॉन क्या कहलाते हैं दोस्तों? संयोजक इलेक्ट्रॉन। कौन सा पदार्थ कांच को नीला कर देता है? कोबाल्ट ऑक्साइड। चश्मा बनाने के लिए कौन सा कांच का प्रयोग किया जाता है? क्रूक्स कांच का। गर्मी की अपेक्षा सर्दियों में शरीर को कैलोरी की आवश्यकता अधिक होती है, क्योंकि अधिक कैलोरी आवश्यक है दोस्तों शरीर का तापमान स्थायी बनाए रखने के लिए। दहन एक रासायनिक अभिक्रिया है। गेहूं काटना किसका उदाहरण है दोस्तों? गुरुत्व पृथक्करण का। भारी वाहनों के ईंधन के रूप में डीजल की वरीयता दी जाती है दोस्तों, अधिक क्षमता होती है इसमें, यह ईंधन बचाता है। पेट्रोल की गुणवत्ता किस संदर्भ में व्यक्त की जाती है? ऑक्टेन संख्या। एलपीजी का मुख्य घटक होता है दोस्तों ब्यूटेन। कौन सी अक्रिया गैस रेडियो एक्टिव है दोस्तों? आरएन। रेडियो एक्टिव तत्वों में कोई भी परिवर्तन नहीं होता जब गामा किरणों का उत्सर्जन होता है। रेडियो एक्टिव नमूनों को लेड के डिब्बों में रखते हैं। डिब्बों के लिए लेड का प्रयोग किया जाता है क्योंकि वह एक अच्छा अवशोष होता है। नाभिकीय बल होते हैं आवेश से प्रभाव रहित। सबसे हल्का रेडियो एक्टिव तत्व दोस्तों ट्रिटियम। कौन सा पदार्थ प्राकृतिक रूप से नहीं होता है परंतु इसका कृत्रिम उत्पाद किया जा सकता है? वह प्लूटोनियम। फॉर्मिक एसिड का उत्पादन किया जाता है दोस्तों लाल चींटियाँ। कौन क्षार नहीं है दोस्तों? BOH3। कौन प्राकृतिक सूचक है? लिटमस पत्थर। किससे लिटमस की प्राप्ति होती है दोस्तों? लाइकेन से। मनुष्य के रक्त का पीएच मान कितना दोस्तों? 7.35 से 7.45 तक। जल का पीएच मान होता है दोस्तों 7। पीएच पैमाने की सीमा होती है दोस्तों 0 से 14। नींबू के रस का पीएच मान होता है 7 से कम। लेड का प्रमुख आयस्क होता है गलेना। फ्यूज तार किस मिश्र धातु से बना होता है? टीन और शीशा से। वह मिश्र धातु जो विद्युत उसमें संयंत्र बनाने में प्रयोग किए जाते हैं नाइक्रोम। आघात अवशोष व प्राय स्टील के बने होते हैं क्योंकि इसमें इसकी प्रायतस्थता अधिक होती है। किस धातु का उपयोग विद्युत आयरन को गर्म करने में किया जाता है? निक्रोम का। कौन सी अवस्था लोहे की सूक्ष्म व्यावसायिक अवस्था है? बिटवा लोहा। बंद कमरे में कोयले से जलने पर कौन सी गैस दम घुटकर मृत्यु होने का कारण बनती है? कार्बन मोनोऑक्साइड। रात में वृक्षों के नीचे सोने से बचना चाहिए क्योंकि रात के समय ना वृक्ष कार्बन डाइऑक्साइड गैस उत्सर्जित करते हैं। वायु प्रदूषक विकिरण तथा गैसों के युक्त होते हैं। आगे बढ़ते हैं। किस गैस का प्रभाव हरित ग्रह प्रभाव से संबंधित? कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड और जलवाष्प से। उच्च प्रदूषण फैलाने में वाले उद्योग किस वर्ग में आते हैं? लाल में। हाइड्रोजन बम किससे विकसित किया जाता है? एडवर्ड टेलर ने। परमाणु बम का आविष्कार किसने किया था? जे रॉबर्ट ओपनहाइमर ने। परमाणु विस्फोट को किसके द्वारा रोका जा सकता है? अनियंत्रित नाभिकीय अभिक्रिया द्वारा। अमेरिका द्वारा जापान के ऊपर गिराए जाने वाले 2 परमाणु बम है दोस्तों, एक लिटिल व एक फैटमैन। हिरोशिमा तथा नागासाकी पर दौरान नाभिकीय बम गिराए गए थे द्वितीय विश्व युद्ध में। लेड पेंसिल में लेड की प्रतिशत मात्रा होती है 0%। लेड पेंसिल को बनाने में प्रयुक्त मात्र पदार्थ है वह ग्रेफाइट। प्लास्टर ऑफ पेरिस किसके आंशिक निर्जलीकरण से बनता है? जिप्सम लवण से। कौन सा हैलोजन सबसे अधिक विक्रियाशील है? फ्लोरीन। तरल अवस्था में पाई जाने वाली अधातु है ब्रोमीन। फोटोग्राफी में फिल्म बनाने के लिए चांदी के से कौन सा लवण प्रयोग किया जाता है? वह सिल्वर ब्रोमाइट। जब कैथोड किरणें उच्च परमाणु भार वाले बिंदु से टकराती हैं तो ये उत्पन्न करती हैं एक्स किरणें, और एक्स किरणों को किसने की थी? रोंटेजन ने। आगे बढ़ते हैं। किसको मिलाने पर कांच का रंग हरा होता है? क्रोमियम ऑक्साइड का। PNG यानी कि पॉइंट नेचुरल गैस का उपयोग किसमें किया जाता है? रसोई घरों में किया जाता है। कौन सा पदार्थ जल की स्थायी कठोरता का मुख्य कारण है? कैल्शियम सल्फेट है। जल से कैल्शियम और मैग्नीशियम को अलग करने की विधि को किस रूप में जाना जाता है? जल मृदुता के रूप में जाना जाता है। जल की कठोरता नष्ट करने की विधि क्या कहलाती है? जल मृदुता कहलाती है। वाटर गैस किसका मिश्रण है? कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन का। कपड़े और बर्तन की सफाई के लिए प्रयोग की जाने वाली अपमार्जनक है दोस्तों सल्फोनेट। आगे बढ़ते हैं। किसका प्रयोग शराब, दवा, हवाई जहाज का ईंधन आदि बनाने के लिए किया जाता है? एथिल अल्कोहल का। क्लोरोफॉर्म को निषेचक के रूप में प्रयोग भी किया जा सकता है। शर्करा का अल्कोहल में रूपांतरण अभिक्रिया फलस्वरूप होती है तो किण्वन अभिक्रिया। वह सेल जिन्हें पुनः अवशोषित किया जा सकता है परंतु किस प्रकार की ऊर्जा से नियंत्रित होती है? वह रासायनिक ऊर्जा।
बैटरी में कौन सा अम्ल रहता है दोस्तों? सल्फ्यूरिक अम्ल रहता है। प्रबल विद्युत अपघट्य वह होते हैं जो उच्च सांद्रता पर भी आयनों को विघटित हो जाते हैं। आगे प्रति डिग्री प्रति मोल में गैस नियंत्रक का मान क्या होगा दोस्तों? 8.341 10 की शक्ति 7। वह एंजाइम जिसमें दूध का दही में जमाव होता है रेनिन कहलाता है। यदि बर्फ तथा जल को 0 डिग्री सेल्सियस पर ताप पर रखा जाए तो इसका परिवर्तन क्या होगा? कोई परिवर्तन नहीं होगा। परमाणु बम का सर्वप्रथम प्रयोग कौन से शहर में किया गया था? हिरोशिमा पर। हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर आधारित है? अनियंत्रित नाभिकीय संलयन अभिक्रिया पर। भारत से सबसे पहले कितने देशों ने परमाणु बम विस्फोट किया? 5 देशों ने। परमाणु बम में किस परमाणु सामग्री का उपयोग होता है? वह यूरेनियम 235 का। परमाणु बम आधारित है नाभिकीय विखंडन क्रिया पर। नाभिकीय ऊर्जा में किस समस्थानिक का उपयोग होता है? वह यूरेनियम 235 का। ट्रिटियम किसका समस्थानिक का? हाइड्रोजन का। पदार्थ को गलने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? संलयन कहते हैं। पोटेशियम की खोज किसने की थी? हम्फ्री डेवी ने की थी। जब कार्बन डाइऑक्साइड को चूने के पानी में प्रवाहित किया जाता है तो कैल्शियम कार्बोनेट कहलाता है। वह ताप जिस पर एक ठोस पदार्थ द्रव में परिवर्तित होता है गलना कहलाता है। बर्फ का गलना कितना होता है? 273.16 के। वह पदार्थ जिसका ज्वलन ताप अति निम्न होता है जो बहुत शीघ्रता से आग पकड़ लेते हैं जलने पर आग कहलाते हैं, वह कहते हैं ज्वलनशील। किडनी में होने वाली पथरी का मुख्य कारण है कैल्शियम ऑक्सलेट। नाइट्रिक अम्ल किसके साथ किया जाता है? गोल्ड के साथ। ब्राइन विलीन क्या होता है? अतिशय लवण प्लस जल। पराक्सील क्या होता है? विपरीत प्रदूषक होता है। किस विषैली गैस का उत्सर्जन कार के धुएं से होता है? CO। सिगरेट के धुएं मुख्यतः प्रदूषक क्या होता है? कार्बन मोनोऑक्साइड और निकोटीन। तंबाकू का धुआं स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है क्योंकि इसमें पाया जाता है निकोटीन। किसकी उपस्थिति के कारण निर्माता गैस अति विषैली होती है दोस्तों? कार्बन मोनोऑक्साइड। किसे जल प्रदूषण का उपचार कहते हैं? पुनर्पराशन कहते हैं। दलदले पानी के शुद्धिकरण के लिए किसका उपयोग किया जाता है? पोटाश फिटकरी का। जल में उपस्थित निलंबित कोलाइडिक कणों को अलग करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? स्कंदन का। कोहरा, बादल, धुंध आदि जो है एरोसोल के उदाहरण हैं। रेडियोएक्टिव पदार्थ किसका उत्सर्जन करते हैं? अल्फा और बीटा गामा किरणों की। केरल के तटों पर रेडियोएक्टिव प्रदूषण का मुख्य कारण क्या है? थोरियम। नाभिक में की अस्थिरता का मुख्य कारण क्या है? न्यूट्रॉन और प्रोटॉन के उच्च हैं। एक रेडियो समस्थानिक किसका उत्सर्जन करता है? अल्फा और बीटा किरणों का। असंतुलित परमाणु नाभिक उच्च रेडियो एक्टिविटी प्रदर्शन करते हैं क्योंकि P/N का मान जो है निम्न हो जाता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का। वर्षा तथा बर्फ का संयुक्त रूप से अवशोषित होता है, क्या कहलाता है? हिमवर्षा। किन तत्वों के समूह को पौधों के लिए प्राथमिक उर्वरक के नाम से जाना जाता है? नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटासियम को। भारत का वह राज्य जिसे पूर्णतः कार्बनिक घोषित किया गया है वह सिक्किम राज्य है। वायु में उपस्थित कार्बन कणों का पृथक्करण किस सिद्धांत से संबंधित है? वैद्युतीकरण संचालन से। किस औषधि का प्रयोग मांसपेशियों को दर्द निवारक के रूप में किया जाता है? वह दर्दनाशक। ओजोन ऑक्सीजन का एक अपरूप है दोस्तों। किस अम्ल का प्रयोग वस्त्रों पर लोहे और धूल से धब्बे हटाने के लिए किया जाता है? ऑक्सैलिक अम्ल का। एसिटिक अम्ल का प्रयोग सिरका बनाने के में किया जाता है दोस्तों। किस अम्ल की वजह से दूध खट्टा हो जाता है? लैक्टिक अम्ल की वजह से दूध हमारा खट्टा हो जाता है। और नींबू में उपस्थित अम्ल का है दोस्तों? वह सिट्रिक अम्ल, ये नींबू में पाया जाता है। एसिटिक अम्ल को हम सिरका अम्ल भी कहते हैं। वायु के संपर्क में आने पर चूने के पानी का रंग दूधिया हो जाता है, किसके कारण? कार्बन डाइऑक्साइड के कारण। चूने के पानी का रासायनिक नाम क्या? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कौन सी गैस अग्निशामक की तरह प्रयोग की जाती है? वह कार्बन डाइऑक्साइड। पारा क्या है दोस्तों? तरल धातु है। शुष्क बर्फ क्या होती है? ठोस कार्बन डाइऑक्साइड होती है। हीरा विद्युत का कुचालक है क्योंकि इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन उपस्थित नहीं होते। वह कौन से दो तत्व जिनका प्रयोग नाभिकीय रिएक्टर अभिक्रिया में श्रृंखला अभिक्रिया के दौरान न्यूट्रॉनों के अवशोषण में किया जाता है? वह बोरान और कैडमियम। सूरज की अत्यधिक ऊर्जा का स्रोत दोस्तों हीलियम के नाभिक को बनाने के लिए, हाइड्रोजन नाभिक का संलयन करने के लिए। वह कैल्शियम लवण जो उर्वरक के रूप में प्रयोग किए जाते हैं क्या कहलाते हैं? कैल्शियम सल्फेट कहलाते हैं।
नाइट्रिकन वह जैविक प्रक्रिया जिसमें पक रूपांतरण होता है अमोनिया का नाइट्रेट में। ऊर्जा का वह स्रोत होता है जो भूमंडलीय ताप का अल्पतम स्रोत कहलाता है, भूतापीय ऊर्जा कहलाता है। शहद जिसमें शर्करा की उच्च सघनता होती है वह सड़ता नहीं है क्योंकि इसमें बैक्टीरिया उच्च प्राशन दाब युक्त विलयन में सक्रिय नहीं रह सकता। फसल में डीडीटी का छिड़काव करने से मृदा जल प्रदूषण होता है। वह पद्धति जिसमें सूक्ष्म जीवाणुओं द्वारा प्रदूषित कचरे को नष्ट किया जा सकता है क्या कहलाता है? जैव उपचार। निम्न तापमान पर लेड जो है उस तालक के समान व्यवहार करता है। कौन सा एस्टर दवा के रूप में प्रयोग किया जाता है? मैथिल एसिलिसिलेट। कौन सा है ये? मैथिल सिलिसिलेट। मधुमक्खी का डंक में जो है एक अम्लीय तरल युक्त होता है दोस्तों। कोका कोला का स्वाद खट्टा किस अम्ल के कारण होता है? फास्फोरिक अम्ल के कारण। एक्रिया गैसें होते हैं, एक रेजिया होती हैं, घुलनशील गैस होती हैं। एक का रेजिया में 1:3 मिश्र रह जाते हैं, सांद्र HNO3 और सांद्र HCl। आगे बढ़ते हैं। नींबू का खट्टा स्वाद निम्न में से किस अम्ल की उपस्थिति के कारण होता है? साइट्रिक अम्ल के कारण। जल में शुद्धिकरण में चारकोल का प्रयोग होता है वह अधिशोधक के रूप में किया जाता है। कौन सी गैस न्यूनतम तापमान पर द्रव में परिवर्तित हो जाती है? वह हाइड्रोजन गैस। भारी जल जिसका सूत्र है दोस्तों D2O, अधिकतम घनत्व वाला जल है। आगे है भारी जल का सूत्र क्या? D2O। कौन सी गैस गोताखोरों के श्वसन के लिए ऑक्सीजन के साथ मिश्रित होती है? हीलियम गैस। कौन सा ऑक्साइड उदासीन होता है? CO। किसे जैव रासायनिक अवसादी चट्टान कहते हैं? कोयला को। सापेक्ष घनत्व इकाई क्या है दोस्तों? की कोई इकाई नहीं है। अपमानजनक किस सिद्धांत पर कार्य करते हैं? पृष्ठ तनाव पर। शरीर के संपर्क में आने पर सिपरिट शीतलता प्रदान करते हैं, युवक क्या कहते हैं? अत्यधिक वाष्पशील। एक तरल पदार्थ से उबला हुआ कहलाता है, इसका अर्थ क्या होता है? वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर होता है। कीटाणुनाशक के बाद पानी में उबलता क्लोरीन की मात्रा को क्या कहा जाता है? अवशिष्ट क्लोरीन कहते हैं। 10 मोल जल का द्रव्यमान कितना होता है? 180 ग्राम होता है। आगे बढ़ते हैं। वह कौन सी मूलभूत इकाई है जिसमें मानव शरीर के 2 विभिन्न अंगों का पुनर्निर्माण होता है? वह स्टेम कोशिका होता है। जीवित शरीर के भीतर कोशिका और उपवत की मृत्यु को क्या कहते हैं? नेक्रोसिस कहते हैं। मनुष्य के अंदर उपतक में जन्म के बाद कोशिका विभाजन होता है, वह तंत्रिका कहते हैं। ल्यूकेमिया और रक्त का कैंसर किसकी असामान्य आयु का कारण होता है दोस्तों? श्वेत रक्त कणिकाओं के कारण। किस रोगी की जैविक मृत्यु का अर्थ किन उत्पत्तियों की मृत्यु से होता है? मस्तिष्क। मानव शरीर में वसा का संचय होता है वसा उत्पत्तियों से। उत्तक आएगा दोस्तों, ये उत्तकों से। एंजाइम मूल रूप से क्या कहलाते हैं? प्रोटीन कहलाते हैं। कौन सी शर्करा सर्वाधिक मीठी होती है? फ्रक्टोज। कार्बोहाइड्रेट का प्राथमिक स्रोत है पौधे। कौन सी शर्करा त्वरित ऊर्जा का प्रदान करती होती है? ग्लूकोज। कोड मछली के यकृत में प्राप्त तेल में किस विटामिन की प्रचुर मात्रा पाई जाती है? विटामिन D की। एक्सोरोफ्थाल्मिया किसकी कमी के होने वाली बीमारी है? विटामिन A से। AB रक्त समूह किसी व्यक्ति समूह में रक्त ले सकता है दोस्तों? कोई भी रक्त समूह का AB वाला ले सकता है। कोई भी रक्त कौन सी रक्त कोशिका रक्त को जमने में अथवा थक्का निर्माण करने के लिए आवश्यक है? प्लेटलेट्स। मानव शरीर के लिए सामान्य शर्करा सतह मात्रा क्या होती है? 120 से 150 mg। यदि किसी माता पिता जोड़े के एक व्यक्ति का रक्त समूह में AB तथा अन्य का O है तो उनके संततियों में यानी कि जो संतान होगी ना उसके रक्त समूह के होने की संभावना है A या B। व्यक्ति के उपवास में 100 ग्राम प्रति लीटर रक्त में उपस्थित शर्करा की मांग कितनी है? 80 से 100 ग्राम। प्रोटीन का पाचन किसके द्वारा होता है? प्रोटीएज के द्वारा। आमाशय में कौन सा एंजाइम प्रोटीन पाचन करता है? वो पेप्सिन करता है। पीत रस का निर्माण कहाँ होता है? पित्ताशय में होता है। एक वयस्क मनुष्य में कितने रदनक होते हैं दोस्तों? 4 रदनक होते हैं। मानव कंकाल परीक्षण किसके लिए किया जाता है? आंतरिक आयु के लिए किया जाता है। कुल कितनी मांसपेशियां मानव शरीर में पाई जाती हैं? वो 656 पाई जाती हैं। हमारे शरीर में कुल कितने कंकालीय पेशियां पाई जाती हैं? वो पूरी 700 पाई जाती हैं। दांत की सबसे मजबूत परत कैल्शियम हाइड्रोक्सी जिसे हम एपेटाइट भी कहते हैं। हाथी दंत का रूपांतरण किस भाग से होता है? तो द्वितीय दंत से। आगे बढ़ते हैं।
मानव मस्तिष्क का भार लगभग कितना होता है? 1.36 किलोग्राम होता है। किस पेशीय जीव में बाह्य कंकाल नहीं होता है? उभयलिंगी में होता है। आँख को अंधेरे में देखने योग्य बनाने हेतु बैंगनी रंजन का उत्पादन होता है, उसे क्या कहते हैं? रेटिना कहते हैं। आँखों के रंग हेतु उत्तरदायी रंजक कहाँ उपस्थित होता है? कौन कोशिका में होता है। मानव शरीर की सबसे बड़ी मिश्रित ग्रंथि कौन सी होती है? अग्नाशय होती है। कौन सी? अग्नाशय। डायस्टेज एंजाइम का स्रोत स्थल होता है लार ग्रंथियाँ। आगे बढ़ते हैं। रक्तदाब नियंत्रण हेतु कौन सी ग्रंथि उत्तरदायी है? अधिवृक्क ग्रंथि। विटामिन ई विशेषता किसके लिए आवश्यक है? सेक्स जनत के सामान्य वर्ग कार्य के लिए। किसी भी संख्या में कुल कितने जीनों का योग कहलाता है? दोस्तों जीन पूल का। आरएनए में थाइमिन के स्थान पर क्या उपस्थित होता है? यूरेसिन। थाइमिन डाइमर गठन के लिए कौन कारक है दोस्तों? वो आपका यूवी किरणें। आगे बढ़ते हैं। जिन जोड़े में नहीं पाया जाता युग्मक में। डीएनए का पूर्ण रूप क्या है दोस्तों? डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक अम्ल। कौन सा रोग प्रोटीन की कमी से होता है दोस्तों? क्वेशियोर्कोर। लौह तत्व की कमी से कौन सा रोग होता है? रक्त अल्पता होता है। रक्त अल्पता। एलिसा टेस्ट किस रोग की पहचान के लिए किया जाता है? एड्स की पहचान के लिए किया जाता है। तो एड्स एंटीबॉडीज। परिवहन पुलिस द्वारा शराबियों की जांच हेतु सांस परीक्षण उसका जांच करने के लिए क्या उपयोग किया जाता है? पोटेशियम डाइक्रोमेट सल्फ्यूरिक एसिड का। टाइफाइड जबर जो है, टाइफाइड जिसे कहते हैं, वह किसके द्वारा होता है? जीवाणु के द्वारा होता है। प्रथम एंटीबायोटिक्स कौन सी होती है? तो पेनिसिलिन होती है। केंद्रक के अलावा डीएनए कहाँ पाया जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया में पाया जाता है। पौधे की कोशिका भित्ति किससे बनी होती है? सेल्यूलोज की बनी होती है। कौन सा जीव कोशिका सिद्धांत पर अनुसरण नहीं करता? विषाणु करता। कौन सा रासायनिक समूह कोशिका विभाजन और शाखा निर्माण को प्रभावित करती है? वो करती है आपकी साइटोकाइनिन। यूकेरियोटिक कोशिका में आरएनए संश्लेषण होता है, वह केंद्रक होता है। कोशिका नियंत्रण कक्ष में किसे कहा जाता है? केंद्रक को कहा जाता है। कैंचुए में कितनी आंखें पाई जाती? कोई आंख नहीं होती कैंचुए में। एंटोमोलॉजी में किसका अध्ययन करते हैं हम? कीटों का अध्ययन करते हैं। फीताकृमि जो है टेनिया होती है। अंतर्राष्ट्रीय जंतु नामकरण आयोग की स्थापना कब हुई थी? 1895 में हुई थी। मिर्मिकोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? चींटियों का। सी एनीमोम किस संघ में संबंधित है? वो निडेरिया में। कौन जीवन समूह का अध्ययन है दोस्तों? पूरा पाषाण काल। एड्स विषाणु होता है एकल तंतु आरएनए से। पोलियो क्या है? एक विषाणु है। रेबीज क्या है? विषाणु की एक बीमारी है। डेंगू कैसे फैलता है? मच्छर से। विषाणु क्या है? यह भी एक कोषीय है। कौन प्रोटोजोआ जनित बीमारी नहीं है? वो हाथी पांव रोग। टाइफाइड किसके द्वारा फैलता है? जीवाणु के द्वारा फैलता है। जीवाणु का नाम क्या है आपका? साल्मोनेला टाइफी। साल्मोनेला टाइफी। कौन से विषाणु जनित बीमारी मनुष्य में होती है? वो होती मम्स। चेचक किसके द्वारा फैलता है? विषाणु द्वारा। रोगजनक जीवाणु स्रावित करते हैं एंटीजन। छड़ाकार जीवाणु कहलाते हैं बेसिलस। कालरा का रोगाणु किसने खोजा था? रॉबर्ट कोच ने। पक्षियों में फैलने वाले H5N1 विषाणु की खोज सर्वप्रथम कब हुई? 1997 में। रेडियो इम्यूनो ऐसे जो है चिकित्सा का उपयोग होता है रक्त में एंटीबॉडी और हार्मोनों की उपस्थिति की जांच करने के लिए रेडियो इम्यूनो का प्रयोग किया जाता है। एमआरआई का पूरा नाम क्या है? मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग। होम्योपैथी का जनक कौन है? सैमुअल हैनीमैन। कृषि विज्ञान की वह शाखा जो पालतू जानवरों को खाने, रहने, स्वास्थ्य, प्रजनन के बारे में बताती है पशुपालन कहलाती है। वह प्रक्रिया जिसमें पौधे उत्पन्न होते हैं दोस्तों परागण कहलाते हैं। सूर्य ऊर्जा का सर्वाधिक स्थितिकरण किसमें होता है दोस्तों? हरे पौधे में होता है। कौन से पौधे में क्लोरोप्लास्ट द्वितीय अवरुद्धता प्रदर्शित करते हैं? गन्ना। प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया में सबसे कम प्रभावी कौन सा प्रकाश है? हरा प्रकाश। किसे एटम बम के नाम से जाना जाता है? लाइसोसोम को। मानव शरीर में सबसे बड़ी कोशिका तंत्रिका कोशिका। इनमें से कौन सी कोशिका एंटीबॉडी बनाती है? लिम्फोसाइट बनाती है। हमारे शरीर में कौन सी कोशिका सबसे कम पुनर्योजित शक्ति होती है? मस्तिष्क कोशिका।
विटामिन B2 का दूसरा नाम क्या है? राइबोफ्लेविन। उस विटामिन का नाम बताइए जिसे किसी भी पशु खाद्य में नहीं पाया जाता था। विटामिन C। कौन सा विटामिन रक्त का थक्का बनाने में सहायक है? विटामिन K। विटामिन A का अच्छा स्रोत क्या है? ताज़ी सब्जियां हैं। किस विटामिन की कमी से पर्नीशियस एनीमिया नामक रोग होता है? विटामिन B12 से। नाइट्रोजन युक्त भोजन क्या है दोस्तों? प्रोटीन है। कौन सी रक्त कोशिकाएं रक्त के थक्का बनाने के लिए जरूरी है? वो प्लेटलेट्स। कौन सी रक्त कणिकाएं बीमारी के खिलाफ प्रतिरोध करने में मदद करती हैं? ल्यूकोसाइट्स। मनुष्य के शरीर में अपर्याप्त मात्रा में रक्त की आपूर्ति कौन करता है दोस्तों? वह स्केमिया। ऑक्सीजन का परिवहन रक्त में किसकी मदद से होता है? इरिथ्रोसाइट की वजह से। रक्तदाब उच्च होता है तो धमनी की वजह से। सब्जियां खराब हो जाती हैं क्योंकि उनमें किसकी मात्रा अधिक होती है? जल की। कौन सा अंग ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में बदलता है और रक्त को शुद्ध करता है? वह यकृत। टेबल शर्करा किस प्रकार की शर्करा है? सुक्रोज की। आगे बढ़ते हैं। लार किससे पाचन में मदद करता है? स्टार्च में। किस एंजाइम के कारण दूध का दही में परिवर्तन होता है? रेनिन। वृक्क की काया तमक इकाई क्या? नेफ्रॉन। मानव शरीर में जल की मात्रा को संतुलित करने में हेतु उत्तरदायी है वृक्क। किसका अपशिष्ट पदार्थ यूरिक अम्ल है? पक्षी। निर्जलीकरण के समय शरीर में किसका अभाव होता है? सोडियम क्लोराइड का। ऐसी दवा जो मूत्र उत्सर्जन को बढ़ाती है वह डाययूरेटिक। मूत्र में असामान्य घटक कौन सा होता है? एल्बुमिन। सिनेप्स में गैप किसके बीच उपस्थित होता है? दो न्यूरॉनों के बीच। कौन सा पादप हार्मोन नहीं है? थायरॉक्सिन। थाइमस ग्रंथि में स्रावित हार्मोन क्या है दोस्तों? थाइमोसिन। इंसुलिन एक प्रकार का हार्मोन है। स्त्री हार्मोन है दोस्तों एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन। कौन सा है दोस्तों? एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन। अनुवांशिकी कड़ी की खोज किसके द्वारा की गई? बेटेसन के द्वारा। डीएनए में थाइमिडिन डायमंड का गठन किसके द्वारा होता है? डायमंड का गठन किसके द्वारा होता है? यूवी किरणों द्वारा। मंडल ने मटर के पौधे में कितने तरह के विषम लक्षणों की जोड़ी चयनित की है? 7। जीन शब्द किसके द्वारा दिया जाता है? जोहानसन द्वारा। आगे बढ़ते हैं। डीएनए में कौन सी शर्करा उपस्थित होती है? पेंटोज। आंखों के दोष को आधार पर जो है अदूरदर्शिता क्या है? निकट दृष्टि दोष। कौन सा तत्व दंत विकारों से संबंधित है? यह फ्लोरीन। मोतियाबिंद एक बीमारी है नेत्र संबंधी की। नींद की बीमारी किसकी वजह से होती है? ये दोस्तों होते हैं ट्रिपोसोमा की वजह से। एड्स विषाणु विनाश करता है दोस्तों लिम्फोसाइट की वजह से। पोलियो किसका कारण है? विषाणु का। किसे जीव विज्ञान का जनक कहते हैं? अरस्तुतो को। बांस क्या है? घास है। जीव विज्ञान की वह शाखा जिसमें कोशिका का अध्ययन किया जाता है क्या कहलाता है? साइटोलॉजी। जीवित शरीर में कोशिका ऊतक के मरने को क्या कहते हैं? नेक्रोसिस कहते हैं। कोशिका का ऊर्जा घर कौन सा कहलाता है? माइटोकॉन्ड्रिया कहलाता है। आलू एक क्या है दोस्तों? तना है। प्रकाश का भोजन निर्माण में प्रयोग करने वाले प्राणी को किस नाम से जाना जाता है? स्वकोशी के नाम से जाना जाता है। प्याज बल्लभ का एक उदाहरण जो विकसित होता है तना से। आलू का एक उदाहरण दोस्तों कंद। गेहूं एक क्या है दोस्तों? शौक। पक्षियों के अध्ययन को क्या कहलाते हैं? ऑर्निथोलॉजी कहलाते हैं। कुछ मछलियां जल में तैरती नहीं है क्योंकि उसमें उपस्थित होते हैं दोस्तों तैरने वाले चंपू। कौन सा जानवर सबसे बड़े बच्चे को जन्म देता है? वो नीली व्हेल। कौन सा जानवर ध्वनि आंखों के रूप में प्रयोग करता है? चमगादड़। पिन्ना या जिसे भारी कान बोलते हैं पाए जाते हैं स्तनधारियों में। कौन अंडे देने वाला स्तनधारी है दोस्तों? डक, विल्ड और प्लेटोपस। जंतु विज्ञान का जनक किसे कहते हैं? अरस्तु कहते हैं। उभयचर का उदाहरण नहीं है समुद्री घोड़ा। सभी सूक्ष्म जीवों में सबसे अनुकूलनीय और बहुमुखी है विषाणु। विषाणु में पाया जाता है न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन। कवक को मारने के लिए कौन रसायन का प्रयोग किया जाता है? कॉपर सल्फेट का। किसका तपेदिक के इलाज के लिए प्रयोग किया जाता है? पेनिसिलिन का। विषाणु के बारे में क्या सत्य है दोस्तों? ये केवल पोषक कोशिका में गुणित होते हैं। आगे बढ़ते हैं। थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन जो आगे रखा गया है वो चार्ल्स डार्विन ने। विद्युत जानवरों को अध्ययन का क्या कहते हैं? तो जानवरों का अध्ययन किया जाता है वह पेंटोलॉजी कहलाता है। पैलेंटोलॉजी।
कवक जो पेड़ की छाल पर वृद्धि करते हैं वो कहते हैं कोर्टिकोलोकस। गुलाबी फफूंदी का सामान्य नाम क्या है? राइजोपस। कवक द्वारा कौन सा रोग फैलता है? रिंगवर्म फैलता है। कौन सा जीव वायु प्रदूषण का परिवेक्षक है? दोस्तों लाइकेन। आगे बढ़ते हैं। कवक को मारने के लिए कौन सा रासायनिक प्रयोग किया जाता है? कॉपर सल्फेट किया जाता है। किसका तपेदिक के इलाज के लिए प्रयोग किया जाता है? वो पेनिसिलिन का। विषाणु के बारे में क्या सत्य है? ये केवल पोषक कोशिका के गुणित होते हैं दोस्तों। एड्स विषाणु होता है एकल तंतु आरएनए। कौन सा जीव समूह तेजी से वृद्धि करता है? जीवाणु। एंटोमोलॉजी किसके अध्ययन से होता है? कीटों के अध्ययन से होता है। मिमिकोलॉजी किसके अध्ययन से? चींटियों का होता है। मिमिकोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? चींटियों का। बाह्य जैव विज्ञान किसे संबंधित दोस्तों? बाहरी अंतरिक्ष पर जीवन। कैंसर के उपचार हेतु तो किसका उपयोग किया जाता है? रसायन चिकित्सा का। पौधे में जल का परिवहन किसके द्वारा? जाइलम द्वारा होता है। बीज अंकुरण के लिए क्या आवश्यक नहीं है? सूर्य का प्रकाश। यहाँ से आपके क्वेश्चन बनेंगे हरियाणा के एग्जाम में। प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया में ऑक्सीजन का उत्पाद स्रोत क्या है? जल। शरीर में कार्बोहाइड्रेट्स का जो संग्रहण होता है दोस्तों किस रूप में होता है? ग्लाइकोजन के रूप में होता है। क्लोरोफिल द्वारा प्रकाश के किस संघटक का अवशोषण होता है? नीला और लाल। बल्ब क्या है? वसा की एक मोटी परत है। एक कोशिका में डीएनए है न्यूक्लिक अम्ल। हाइपरप्लासिया क्या है? कोशिकाओं की संख्या में असामान्य वृद्धि है। जीवधारियों में संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई क्या है? कोशिका। फल व सब्जियों में हमारे भोजन का हिस्सा होती है क्योंकि उससे करते हैं कर्माकुंचन। कौन से प्रोटीन की जोड़ी दूध में पाई जाती है? केसिन में लैक्टोज पाई जाती है। कौन से विटामिन है जो शरीर के एक मात्रा से अधिक संचित हो जाए तो शरीर के हानिकारक हो जाते हैं? विटामिन बी और सी। किसे पशु स्टार्च के रूप में जाना जाता है? ग्लाइकोजन को। फ्रुक्टोज का रासायनिक सूत्र क्या है? C6H12O6। श्वसन क्रिया पर है तो किसकी आवश्यकता होती है? ऑक्सीजन की। किस जीव में श्वसन अंग होता है लेकिन मस्तिष्क अनुपस्थित होता है? वह तारा मछली। श्वसन है ऑक्सीकरण क्रिया का उदाहरण। फेफड़ा किसका प्राथमिक अंग है? श्वसन का। सफ़ेद फेफड़ों की बीमारी मुख्यतः किन श्रमिकों में पाई जाती है? कीटनाशक उद्योग में। कौन किसी भी तरह की ऊर्जा जो प्रदान नहीं करता? वह विटामिन। कौन सा एंजाइम प्रोटीन को परिवर्तित करता है? वह ट्रिप्सिन। उपापचयन संदर्भित है जैव अणुओं के संश्लेषण में टूटने से। पाचन में प्रोटीन किस में परिवर्तित होता है? वलीय अम्ल में। यकृत किसका स्रोत है दोस्तों? प्रोटीन का। मानव शरीर में सबसे मजबूत हड्डी कहाँ होती है? वह जांघों में होती है। कर्ण अस्थियों की कुल संख्या कितनी होती? 6 होती है। बहुसंयोजी ऊतक में अस्थि व पेशी को जोड़ता है दोस्तों टेंडोन। शरीर का सबसे कठोरतम भाग होता है दंतवल्क। मानव शरीर में कुल कितने प्रकार के दांत होते हैं? 4 प्रकार के दांत होते हैं। हमारी हड्डियां व दांत तो सामान्यतः बने होते हैं ट्राई कैल्शियम फास्फाइड के। हमारे शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होती है? यकृत। हमारे शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी होती है? थायराइड। इंसुलिन की खोज किसने की थी? AF वेंटिंग ने। शरीर की उत्तेजना हेतु तो कौन सी ग्रंथि उत्तरदायी है? अधिवृक्क। उत्तेजना के समय सबसे अधिक मात्रा में कौन सा हार्मोन स्रावित होता है? वह एंड्रेलिन। कौन सी एक वंशानुगत बीमारी है दोस्तों? हीमोफीलिया। आंगल न्यूबियन किसकी प्रजाति है? बकरी की। ड्रोन मधुमक्खी क्या है? जनन अक्षम नर है। आगे बढ़ते हैं। मधुमक्खियों में प्रजनन एवं प्रबंधन क्या कहलाता है? एपीकल्चर कहलाता है। प्रतिजैविक एंटीबायोटिक क्या है? कृत्रिम यौगिक है जो जीवाणु के विकास को रोकता है। मानव शरीर का कौन सा अंग निमोनिया से प्रभावित होता है? फेफड़े। मेजोथेलिमिया कैंसर का एक प्रकार है जो किसकी भीतरी परत को नष्ट करता है? फेफड़ा की। जल जनित रोग हेपेटाइटिस एक किस कीटाणु के कारण होता है? विषाणु के कारण होता है। रक्त अल्पता एक ऐसी अवस्था है जिसमें हीमोग्लोबिन या लाल रक्त कणिकाओं की संख्या कम हो जाती है। बीटा ब्लॉकर एक ऐसी औषधि है दोस्तों जो उच्च रक्तदाब के उपचार में हृदय कार्य को कम करने में होता है। जल के परिवहन के लिए पौधों में जाइलम किसके लिए उत्तरदायी होता है? पौधों में जाइलम जो किसके उत्तरदायी होता है? जल के परिवहन के लिए।
कौन सा कोशिकांग पादप कोशिका तथा तंतु कोशिका दोनों में पाया जाता है? वो माइटोकॉन्ड्रिया। सेल्यूलोज किस प्रकार के पोषक तत्वों का उदाहरण है? कार्बोहाइड्रेट। समान कोशिकाओं के समूह को उनके कार्य के अनुसार क्या कहते हैं दोस्तों? उत्तक कहते हैं। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। पादप उत्तक कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। जड़ विहीन पादप क्या है दोस्तों? ये अदरक है। यहाँ से क्वेश्चन आपके बनेंगे। सूक्ष्मतम अथवा सबसे छोटा फूल पौधा कौन सा? तो वोल्फिरफिया। संसार का सबसे सर्वाधिक ऊंचा पौधा कौन सा? यूकेलिप्टस। एडिस विषाणु नष्ट करता है लिम्फोसाइटिस को। बैक्टीरियोज की खोज किसने की थी? फ्लिक्स डी हेरले ने और फ्रेडरिक डुवार्ट ने। जीवाणु कोशिका में क्या नहीं होता? माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता। राइजोबियम एक प्रकार का क्या है? सहजीवी जीवाणु है। किसके प्रतिरोधक में इंटरफेरॉन संश्लेषित होता है? वह विषाणु में होता है। न्यूमोनिया एक जीवाणु जनित रोग है जो किस प्रकार के जीवाणु द्वारा फैलाता है? कोकाई द्वारा। कौन सा रासायनिक अवयव असामान्यतः विषाणु में पाया जाता है? न्यूक्लिक अम्ल पाया जाता है। मधुमक्खी पालन को क्या कहा जाता है? एपीकल्चर। कौन सिल्वीकल्चर से संबंधित है? वन फसल। अनीमा के लिए किस चिकित्सा शब्दावली का प्रयोग किया जाता है? एनिद्रा। एंडोस्कोप क्या होता है? यह एक उपकरण है जिसके आहार नाल के अंदर देखा जा सकता है। वह पदार्थ जो बुखार की अवस्था में बड़े ताप कम को करने के लिए प्रयोग किया जाता है क्या कहलाता है? जवरनाशक। क्लोरोफिल पर्णहरित में उपस्थित होता है मैग्नीशियम। वृक्क के आकार की रक्षा सेल किस में उपस्थित होती है? दोनों में होती है। पौधे और अति अल्प जल में जीवन निर्वाहन में सक्षम होते हैं वे क्या कहलाते हैं? जीरोफाइट कहलाते हैं। जाइलम किसके परिवार में सहायता करता है? वो जल में। पौधे किस भाग में केसर का प्राप्त होता है? वर्तिकाग्र में। सेल्यूलोज में भीतरी किन कोशिका में पाई जाती है? पौधे में पाई जाती है। कौन सा रेशेदार प्रोटीन होता है? कैरोटीन होता है। सभी जटिल जंतुओं में कितने प्रकार के मूल उत्तक पाए जाते हैं? 4 प्रकार के। कौन संयोजी उत्तक नहीं है दोस्तों? त्वचा। ग्लूकोज एक प्रकार का क्या है? हेक्सोस शर्करा है। हृदय के लिए सबसे स्वास्थ्यवर्धक खाद्य तेल इनमें से कौन सा होता है? जैतून का तेल। दांत और हड्डियां ताकत व कठोरता किससे प्राप्त करते हैं? कैल्शियम से। नर एनाफिलीज मच्छर है दोस्तों, वो किससे अपना भोजन ग्रहण करते हैं? फूलों के मधु से। मधुमेह से पीड़ित व्यक्ति बार बार पानी रक्त में से किसके कम करने के लिए पीता है? ग्लूकोज को। शक्कर भी किस विटामिन की कमी से होता है? विटामिन सी की कमी से होता है। सर्वाधिक प्रधानता सार्वभौमिक दाता वर्ग और समूह वाले जन को अथवा क्या मानव है दोस्तों? ओ। रक्तदाब को मापने वाला यंत्र उपकरण क्या कहलाता है? यह कहलाता है रक्तचापी मापी। इसे कहते हैं स्फेग्नोमैनोमीटर। उस रक्तचाप शब्द का उपयोग के लिए होता है रक्तदाब में वृद्धि के लिए। हाइपोथैलेमेसिया का संदर्भ क्या? रक्त में निमन जो है शर्करा स्तर पर। किस वैज्ञानिक ने सबसे पहले रक्त संचरण की खोज की थी? विलियम हार्वे ने। खट्टे दूध में क्या होता है? लैक्टिक अम्ल होता है। क्या जंतुओं के भोजन में शामिल होता है? सेलुलोज। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो है मनुष्य के अमाशय में संश्लेषित होता है। पीत रस का निर्माण कहाँ होता है? यकृत में होता है। जीभ के किस भाग में खट्टे स्वाद की पहचान होती है? किनारे का भाग। किस में कपाट रहित हृदय होता है? मछली में। मानव शरीर का कौन सा अंग नाभिकीय विकिरणों से अत्यधिक प्रभावित होता है? त्वचा। मूत्रा के पीले रंग का होना किसकी उपस्थिति का होता है? न्यूरोक्रोम के कारण। मानव में अपशिष्ट पदार्थ होता है यूरिया। कैटाबॉलिक अपशिष्ट पदार्थों जैसे जल वसा आदि उत्सर्जन कौन सा अंग कहलाता है? वृक्क। यूरिया की सर्वाधिक अधिकता किसमें पाई जाती है? यकृत शिरा में। मानव शरीर में उपस्थित कंदुक उलूकल संधि का उदाहरण नितंब है। स्टेप्स अस्थि मानव शरीर में कहाँ पाया जाता है? कान में। 2 हड्डियों को जोड़ने वाले संयोजी उत्तक को क्या कहते हैं? लिगामेंट कहते हैं। मानव शरीर में कुल कितनी जोड़ी पसलियाँ पाई जाती है? 12। मनुष्य मस्तिष्क कितने भागों में विभाजित होता है? 3 भागों में। हृदय गति को उत्तेजित करने वाला हार्मोन है थायरॉक्सिन। ट्रिप्सिन क्या करता है? प्रोटीन को तोड़ता है। किस कारण से थायराइड ग्रंथि में खराबी आ जाती है? आयोडीन की कमी के कारण। शुद्ध क्रिस्टलीकरण प्रथम एंजाइम कौन सा था? यूरिएज। कौन सा था? यूरिएज।
एक प्रोटीन का प्रकार जो हार्मोन की तरह व्यवहार करता है वो क्या कहलाता है? ऑक्सीटोसिन। पीयूष ग्रंथि शरीर में कहाँ अवस्थित होते हैं? दिमाग में होती है, दिमाग के नीचे। ग्रंथियों में कौन सी ग्रंथि शरीर के तापमान को संतुलित व नियमित करती है? हाइपोथैलेमस ग्रंथि। मानव शरीर का केंद्र जो भूख, जल संतुलन व ताप नियंत्रण करता है वह हाइपोथैलेमस करता है। मानव शरीर की कौन सी ग्रंथि पीयूष ग्रंथियों से हार्मोन का नियंत्रण करते हुए हाइपोथैलेमस ग्रंथि करती है? कौन सी ग्रंथि बाह्य स्रावी तथा अंतःस्रावी दोनों में कार्य नहीं करते हुए पीयूष ग्रंथि? मेंडल को जाना जाता है तो आनुवंशिक के जनक के लिए। आरएनए का मुख्य कार्य क्या है? प्रोटीन संश्लेषण करना होता है। उत्परिवर्तनीय सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? होग डी वोरेस ने किया था। आरएनए का एक बहुलक अणु है दोस्तों। आरएनए क्या दर्शाता है? राइबो न्यूक्लिक एसिड दर्शाता है। क्षय रोग किसी के द्वारा फैलता है दोस्तों? वायु के द्वारा फैलता है। पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की थी। आगे बढ़ते हैं। डेंगू किसके द्वारा फैलता है? मच्छर के द्वारा फैलता है। आनुवंशिक संशोधित जीवाणु प्रकार के जो तेल रिसाव के उपचार से संबंधित है वह क्या कहता है? स्यूडोमोनाज कहलाता है। विषाणु एक अकोशिका है। फाइलेरिया का संक्रमण किसके द्वारा होता है? एडिस मच्छर के द्वारा होता है। किसे विकास उत्पादन हेतु अल्बर्ट सेविन जाने जाते हैं? पोलियो टीका। मिनी माता रोग एक तंत्रिक तंत्रा विकाय है जो किसके द्वारा दूषित मछली खाने से होता है? पारा। किस विटामिन के अभाव में रात्रि में जो है अंधता रोग हो जाता है? विटामिन ए की कमी के कारण। इंसुलिन की खोज किसने की थी? बेंटिंग ने की थी। किसके अभाव में रक्त अल्पता रोग होता है दोस्तों? लोहा। किस रोग के लिए एडवर्ड जेनर को टीका की खोज की थी? स्मॉलपॉक्स। बॉटनिकल सर्वे ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहाँ पर? कोलकाता में। पौधे के आयु का पता कैसे लगाते हैं? वृद्धि वल्य द्वारा। पादप कोशिका तथा तंतु कोशिका जंतु कोशिका किसी उपस्थिति कारण बिना है वह है हरित लवक के कारण। कौन जीवित सबसे छोटी कोशिका? जीवाणु। डीएनए का अवलोकन किसने पहली बार किया? आर्थर कॉनबर्ग ने। किस पौधों में जीवन काल के दौरान केवल एक बार पुष्प आता है दोस्तों? मोनोकारिक पिक। पौधे की जिससे कोकोआ और चॉकलेट प्राप्त किया जा सकता है? छोटा पेड़। रेजिन किससे प्राप्त होता है? में शंकुधारी वन से प्राप्त होता है। नारियल का पानी विजनित द्रवणपूर्ण पोष होता है दोस्तों। किस फल का बीज उसके बाहर होता है दोस्तों? स्ट्रॉबेरी का। पोलियो क्या होता है? विषाणु होता है। आगे बढ़ते हैं। रेबीज क्या है? विषाणु की एक बीमारी है। डेंगू कैसे फैलता है? मच्छर से फैलता है। विषाणु क्या है? अकोशीय है। एडवर्ड जेनर निम्न में से किसे संबंधित? चेचक से। पोलियो के खिलाफ प्रथम प्रभावशाली टीका किसने बनाया था? जॉन्स ई सॉल्क ने। फफूंदी द्वारा किसका उत्पादन होता है? पेनिसिलिन का। जंतुओं के खुर, नाखून और सींग किसके बने होते हैं? केराटिन के। किसे कोशिका का पाचक थैला कहा जाता है? लाइसोसोम को। कौन सी सबसे छोटी जीवित कोशिका है दोस्तों? जीवाणु। हमारे शरीर में कोशिका वर्णतंत्र के लिए उत्तरदायी है शंकु कोशिकाएं। कौन सी कोशिकाएं इंसुलिन का स्त्राव नहीं करती हुए? बीटा कोशिकाएं। बच्चों में विटामिन डी की कमी से होता है सूखा रोग। एक व्यक्ति जो वर्णांतता से प्रभावित है उसे लाल रंग कैसे दिखाई देता है? हरा। विटामिन ए किसके लिए आवश्यक है? लैंगिक ग्रंथि की सामान्य गतिविधि के लिए। मानव शरीर में कौन सा अंग कार्बोहाइड्रेट्स को ग्लाइकोज के रूप में संग्रहित करता है? यकृत। विटामिन सी की कमी से होने वाली बीमारी है सकरवी। आयोडीन की कमी से होता है दोस्तों गेंगा। किस विटामिन को अपनी सक्रियता के लिए कोबाल्ट की आवश्यकता पड़ती है? विटामिन B12 की। कौन शरीर के ऊर्जा प्रदान करता है? कार्बोहाइड्रेट्स। कौन सा विटामिन गर्मी से आसानी से नष्ट किया जा सकता है? वह एस्कॉर्बिक एसिड। फाइबर आहार में शामिल है सेल्यूलोज। सामान्यतः मानव शरीर का लगभग कितना भाग ऑक्सीजन तत्वों से बना है? 65%। तंबाकू का धुआं स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है क्योंकि इसमें होता है कार्बन मोनोऑक्साइड। नवजात शिशु की श्वसन दर होती है 32 बार प्रति मिनट। पेशीय थकान किसके जमाव से होता है? लैक्टिक अम्ल के कारण। शीत निद्रा की अवस्था में मेंढक किसके द्वारा श्वसन करता है? केवल त्वचा द्वारा। लाल रक्त कणिकाओं की अनुमानित जीवन काल आयु कितनी होती है? 100 से 120 दिन। वयस्क व्यक्ति में सामान्य रक्त का आयतन कितना होता है? 5 लीटर होता है। सबसे बड़ी श्वेत रुधिर कणिका होती है दोस्तों मोनोसाइट। कौन ऑक्सीकृत रक्त शरीर के विभिन्न भागों में हृदय तक ले जाते हुए? शिराएं। मानव हृदय का दायां भाग कैसा रक्त ग्रहण करता है? अशुद्ध।
पाचन की प्रक्रिया में सहायक होते हैं एंजाइम। किन जीवों का भोजन उनके शरीर में ग्रहण करने से पहले ही पच जाता है, वह जीवाणु और कवक। कौन सा एंजाइम प्रोटोजोआ को छोड़कर बाकी सभी जंतु जगत में पाए जाते हैं, वह एमाइलेज। मानव शरीर में निर्जलीय कण किसकी कमी से होता है, जल के कमी से। मानव कंकाल तंत्र कुल कितने अस्थियों से मिलकर बना होता है, 206 हड्डियों से। मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी होती है फीमर। किसमें अत्यधिक पसलियाँ पाई जाती हैं, सांप में। ओडोंटोलॉजी विज्ञान के किस शाखा से संबंधित है, दांत से। ऑस्टियोसाइट कहाँ उपस्थित होता है, हड्डी में। अनुप्रस्थ बड़ी दांत जो है किसका भाग होता है, बड़ी आंत का। गर्भ निरोधक गोलियों में हार्मोन का और उपयोग होता है दोस्तों, प्रोजेस्टेरोन। लैक्टोजेनिक हार्मोन किसके द्वारा स्रावित होता है, पीयूष ग्रंथि द्वारा। इंसुलिन जो है रक्त शर्करा को घटाता है। किन कोशिकाओं में इंसुलिन का स्राव होता है, बी कोशिकाओं में। किस ग्रंथि द्वारा बुद्धि हार्मोन का स्रावण होता है, पीयूष ग्रंथि में। किस औषधि द्वारा पेशिया दर्द को दूर किया जाता है, एनाल्जेसिक। न्यूरॉन मानव शरीर के किस तंत्र का भाग है, तंत्रिका तंत्र का। कौन सी ग्रंथि लिंगीय हार्मोन स्रावित करती है, अधिवृक्क ग्रंथि। स्तन्य स्रावण हार्मोन का स्राव कहाँ से होता है, गर्भनाल से होता है। मानव शरीर की सबसे बड़ी मिश्रित स्रावी ग्रंथि कौन सी होती है, अग्राशय ग्रंथि। पुरुष सेक्स हार्मोन्स का कौन सा है दोस्तों, टेस्टोस्टेरोन। कौन सा है, टेस्टोस्टेरोन। तत्कालीन हार्मोन किससे कहा जाता है दोस्तों, एड्रेनलिन को। डीएनए टेस्ट का विकास किसने किया था, डॉक्टर एलिक जैपरेस ने। बच्चे में लिंग का निर्धारण कौन करता है, गुणसूत्र करता है। घोड़े और गधे का संकर को क्या कहा जाता है, मूल कहा जाता है। जिन्हें वंशानुगत इकाई भी कहा जाता है, उन्हें उपस्थित होते हैं गुणसूत्र में। जिनकी कुल कितनी संख्या वंशानुगत कर संतानों में पहुंचती है, दोनों अभिभावक के सम्मान के रूप में। एड्स विषाणु होता है दोस्तों आरएनए एकल तंतु से। कुछ विषाणुओं में आरएनए होता है किंतु डीएनए नहीं। यह क्या दर्शाता है, ऐसे विषाणुओं में आनुवंशिक संकेत आरएनए देते हैं। मस्तिष्करण शोध किस अंग को प्रभावित करता है, मस्तिष्क को। सामान्य जुकाम किसकी वजह से होता है, विषाणु के कारण होता है। ल्यूकेमिया का या रक्त कैंसर में किसकी असामान्य वृद्धि होती है, श्वेत रक्त कणिकाओं की। क्षय रोग जो है उपचार हेतु किसका उपयोग किया जाता है, पेनिसिलिन का। कैंसर एक ऐसा रोग है जिसमें असामान्य कोशिका फुलाव होता है। जन्मजात शिशु को ट्रिपल वैक्सीन किन बीमारियों से रक्षा हेतु दिए जाते हैं, काली खांसी, टेटनस और डिप्थीरिया। पीलिया नामक अंग का प्रभावी लक्षण दोस्तों यकृत। रक्ताल्पता किसके अभाव से होता है दोस्तों, फोलिक अम्ल से। बीसीजी प्रतिरक्षा किसके लिए किया जाता है, क्षय रोग के लिए। कौन सी बीमारी प्रेषणीय संपर्क रोग है दोस्तों, डिप्थीरिया। किस स्थिति से रक्ताल्पता होता है दोस्तों, हीमोग्लोबिन से। क्यूटिकल अनुपस्थित होती है जड़ में। अफीम किस भाग से मॉर्फिन प्राप्त होता है, तो फल आवरण। कोशिका का आत्मघाती थैला किसे कहते हैं, लाइसोसोम को। किस पौधे में रेशेदार जड़ें पाई जाती हैं, वो गेहूं में। गाजर के नारंगी रंग का कारण क्या है दोस्तों, इसका कैरोटीन युक्त होना। जीवाणु जनित बीमारी पाई जाती है पौधों में, जानवरों में और मनुष्यों में। किसे लाल रक्त कणिकाओं का कब्रिस्तान कहा जाता है, प्लीहा को। माइक्रोबैक्टीरियम लेपी क्या है दोस्तों, बैसिलस है। कोशिका का सबसे छोटा आकार क्या है जिसे हम नंगी आंखों से देख सकते हैं, वो 100 माइक्रोन है। प्लेग किसके कारण फैलता है दोस्तों, जीवाणुओं द्वारा फैलता है। लैक्टोज किसके उपस्थिति के कारण होता है, दूध के कारण। कौन सा विटामिन कैल्शियम के अवशोषण में सहायक, विटामिन डी। राइबोफ्लाविन जो विटामिन सी होता है। किसमें विटामिन सी की सर्वाधिक मात्रा होती है, नींबू में। नींद की बीमारी रोग वाहक जो है सीसी मक्खी के द्वारा होते हैं। पेनिसिलिन पृथक किया जाता है, अलग किया जाता है कवक से। दांत रोग किसके द्वारा फैलते हो, कवक के द्वारा। अक्षय रोग किसके द्वारा होता है, माइक्रोबैक्टीरियम के द्वारा। गलसुआ एक विषाणु जनित रोग है दोस्तों, यह किसके सूजन के लिए जिम्मेदार है, उपकरण ग्रंथि के लिए। कौन मलेरिया का कारक है, प्रोटोजोआ। जीवाणु की खोज किसने की थी, लिवेनहुक 1 ने। सूक्ष्म जीवों में कौन पोलियो और चिकन पॉक्स रोग उत्पन्न करता है, विषाणु। सूर्य से निकलने वाली यूवी विकिरणों से मुख्यतः कौन सा कैंसर होता है, त्वचा का।
निकेल धातु से कौन सा रोग होता है? डर्मेटाइटिस। तंबाकू में उपस्थित कौन सा घटक मनुष्य के उपभोग के लिए हानिकारक है? वह निकोटीन। मानव स्वर बॉक्स में कुल कितने स्वर सरज्जू उपस्थित होते हैं? 2। स्त्रियों की कंठ नली पुरुषों की कंठ नली से होते हैं दोस्तों मिलीमीटर छोटी। 5 मिलीमीटर छोटी। पुरुषों में पाई जाने वाली कंठ नली की लंबाई होती है 20 मिलीमीटर। किस वर्ग ग्रुप का खून सार्वत्रिक सार्वभौमिक प्राप्तकर्ता दाता है संबंधित है दोस्तों? वह AB वर्ग। हीमोग्लोबिन में सम्मिलित धातु है तो लोहा। मनुष्य शरीर में सबसे बड़ी धमनी होती है महाधमनी। कौन सा रक्त संचरण में मदद करता है? लिम्फोसाइट। कौन सी रक्त कोशिकाएं वृक्क रक्त तक ले जाती हैं? गुर्दे की धमनी। कौन सी नलिका रक्त को फेफड़ों तक ऑक्सीकरण के लिए जाती है? वो फेफड़ों की धमनियाँ। मूत्र में किस प्रकार का हार्मोन सामान्य है? क्रिएटिनाइन। मानव तंत्र शरीर में किस तंत्र में नेफ्रॉन का संबंध है? तो उत्सर्जन तंत्र का। पक्षियों के पंख क्या होते हैं? परिवक्तत अग्रपाद होते हैं। किस वर्ग में जंतुओं में दांत अनुपस्थित होते हैं? मोर शुतुरमुर्ग कछुआ में। शार्क में किस तरह की पूंछ पाई जाती है? वह पाती है हीट्रोसिर्कल। आगे बढ़ते हैं। हड्डियां बनने का परीक्षण मानवों में क्यों नहीं किया जाता? उम्र की जांच हेतु। दांतों के संरक्षण को कम करने के लिए अधिकतर टूथपेस्ट में क्या होता है? वो फ्लोराइड होता है। पायरिया रोग से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? दांत व जबड़ा होता है। मानव शरीर में उपस्थित सबसे लंबी पेशिका का नाम क्या है? सार्टोरियस पेशी है। इबोला शब्द का क्या अर्थ है? एक विषाणु जनित रोग है जिसका प्रकोप दक्षिण अफ्रीका में पाया हुआ है। एड्स विषाणु कैसे नष्ट करता है? टी कोशिका को। अपशिष्ट पदार्थों द्वारा दूषित जलाशयों का जल दूषित होता है जिसकी किस रोग के संक्रमण होता है? दोस्तों टाइफाइड। मधुमेह होता है इंसुलिन की कमी के कारण। कैंसर के निदान के लिए कौन सा परीक्षण किया जाता है? बायोप्सी किया जाता है। छोटी माता किसके द्वारा होता है? वेरियोला विषाणु द्वारा होता है। टाइफाइड किसकी वजह से होता है? ये जीवाणु की वजह से होता है और सैल्मोनेला टाइफी से कहते हैं। पीला ज्वर दोस्तों ये जिस येलो फीवर कहते हैं किसके द्वारा होता है? एडिज मच्छर के द्वारा। टिटनेस किसके द्वारा होता है? क्लोस्ट्रीडियम के द्वारा होता है। क्लोस्ट्रीडियम। मानव शरीर की उपस्थित सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी होती है? पीयूष ग्रंथि। किसमें सामान्यतः हार्मोन्स नहीं पाए जाते? जीवाणु में। मनुष्य में त्वचा का रंग उत्पन्न करता है मेलानिन। मनुष्य में लार में कौन सा एंजाइम उपस्थित है? एमाइलेज। सर्वप्रथम डीएनए का विश्लेषण किसने किया था? वाटसन और क्रिक ने। अनुवांशिक संकेतों व लक्षणों पीढ़ी से एक दूसरी पीढ़ी तक स्थानांतरण किसके द्वारा किया जाता है? डीएनए द्वारा किया जाता है। गुणसूत्र किन से मिलकर बना है? डीएनए और प्रोटीन के द्वारा मिलकर बना है। कौन सी गुणसूत्रीय मेल मानवों में पुरुषत्व के लिए जिम्मेदार है? XY। डीएनए का कोडिंग खंड क्या कहलाता है? एक्सॉन कहलाता है। HYB का पूर्ण रूप क्या है? हाई हेल्डिंग वैरायटी। आभासी गलत पद जो है फल का उदाहरण है सेब। संयुक्त पत्तियों वाला पौधा होता है नारियल। ऊंची तथा मोटी प्रकार की घासें हैं बांस। अदरक का विकसित रूप क्या है दोस्तों? तना। एक पौधे जो बीजाणुओं द्वारा उत्पादित होता है फरन। जीवाणुओं की खोज किसने की थी? एंटोनियो वानी ल्यूनहुक ने। कौन परजीवी शैवाल है? सिफेल्यूरोस। यीस्ट क्या है? एक कवक है। कौन सा जीव अल्कोहल के किण्वन के लिए उत्तरदायी है? यीस्ट। कौन सा एक मच्छर को रोकथाम के जैविक उपचार है? वो है गैम्बूसिया। निकट दृष्टि दो संबंधित नेत्रों से। किन कोशिकाओं में विकार आने से रंग दृष्टिहीनता होती है? शंकु कोशिकाओं में। हेमेटोपाइसिस कहाँ होता है? अस्थि मज्जा में होता है। सीमित में अधिक रुधिर में लाल रक्त कणिका का बढ़ जाना क्या कहलाता है? पॉलीसाइथीमिया कहलाता है। कौन चिकित्सा के जनक हैं? हिप्पोक्रेटिस। छोटी माता के टीकाकरण में उपयोग होता है कमजोर रोगाणु। एड्स क्या होता है? विषाणु जनित रोग होता है। पेलेग्रा और सक्कर किन विटामिन की कमी से होता है? विटामिन B3 और विटामिन C की कमी से होता है। सब्जियों को छीलने से कौन सा विटामिन नष्ट हो जाता है? विटामिन C। विटामिन B की कमी से रोग होता है दोस्तों बेरी। वह विटामिन जो हमारे शरीर में आसानी से निर्मित होता है क्या कहलाता है? विटामिन D। 14 वर्ष की आयु तक के बच्चों के विकास के लिए सबसे महत्वपूर्ण तत्व है प्रोटीन। यकृत द्वारा संश्लेषित विटामिन कौन सा? विटामिन D। गर्भवती महिलाओं में सामान्यतः किसकी कमी से होता है? कैल्शियम और लोहे की कमी से होता है।
मनुष्य के लाल रक्त कोशिकाओं का जीवन काल कितना होता है? 120 दिन का होता है। मानव रक्त का पीएच मान कितना होता है? 7.4 होता है। रक्त के थक्के में निर्माण के किस एंजाइम का युक्तिकरण अथवा जुड़ाव होता है? वह पेप्सिन होता है। आगे बढ़ते हैं। सामान्य वयस्क के मनुष्य में लाल रक्त कोशिकाओं की गिनती संख्या कितनी होती है? 5.5 मिलियन होती है। हिंस जोड़ कहाँ होता है? कोहनी में होता है। मानव शरीर में सर्वाधिक कठोर पदार्थ कौन सा होता है? हड्डी होता है। किस विटामिन की कमी से शिशुओं के हाथ पांव की हड्डियां मुड़ जाती? विटामिन डी की कमी के कारण हो जाता है। पक्षियों तथा कीटों के पंख होते हैं दोस्तों, विषम जातीय अंग होते हैं। दांतों तथा हड्डियों की मजबूती तथा कठोरता किसकी वजह से होती है? कैल्शियम की वजह से होती है। किसकी कमी से गवाइटर रोग होता है? आयोडीन की कमी से होता है। अल्प आयोडीन मात्रा युक्त नमक उपयोगी होता है थायराइड ग्रंथि की क्रिया से। ऐसा रंजक जो मनुष्य शरीर को रंगत प्रदान करता है क्या कहलाता है? मेलानिन कहलाता है। एसीटी हार्मोन्स किसके द्वारा स्रावित होते हैं? पीयूष ग्रंथि के द्वारा। कौन सी ग्रंथि सेक्स हार्मोन्स के लिए उत्तरदायी है? अधिवृक्क ग्रंथि। एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन किस ग्रंथि के विकास को संतुलित तथा नियंत्रित रखते हैं? वह सतन ग्रंथि। पाचक रस में कौन सा अम्ल होता है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है। एलोजोम्स होता है जो सेक्स गुणसूत्र द्वारा होता है। सामान्य मनुष्य में कुल कितने गुणसूत्र होते हैं? 46 होते हैं। ऐसे सूक्ष्म जीव जो बीमारी पैदा करते हैं दोस्तों, रोगाणु होते हैं। मृदा जल तनाव किस उपकरण द्वारा मापा जाता है? टेंसियोमीटर द्वारा मापा जाता है। रोगों से में मादा एनाफ्लीज मच्छर किसकी वजह से होता है? मलेरिया की वजह से होता है। मलेरिया उत्पन्न करने वाले रोगाणुओं की खोज किसने की थी दोस्तों? चार्ल्स लुईस और अल्फोंस लेवेंस ने की थी। सूखा रोग जो विटामिन डी की कमी से होता है, यह शरीर में किस अंग को प्रभावित करता है? हड्डियां। किस विटामिन की कमी से बच्चों में हाथ पांव की हड्डियां मुड़ जाती हैं? विटामिन डी की वजह से। कार्बोहाइड्रेट शरीर में किस रूप में संग्रहित होता है दोस्तों? ग्लाइकोजन की वजह से होता है। गाजर में कौन सा विटामिन स्रोत होता है? विटामिन ए। वह विटामिन जिसे किसी सब्जी से प्राप्त नहीं किया जा सकता, विटामिन डी होता है। सक्रिय बीमारियां जो त्वचा की होती है, किसमें कंकाल अनुपस्थित होता है? सिल्वर मछली में। एक केकड़ा में कुल कितने पादप होते हैं? 8 होते हैं। 3 से 4 आयु वर्ग के बच्चों के दूध के दांत में कौन सा शामिल नहीं है? तो वह चवणक। मानव शरीर में सबसे लंबी हड्डी कौन सी होती है? जांघ। वृद्धि हार्मोन्स का उत्पादन कहाँ होता है? पीयूष ग्रंथि में। इंसुलिन में सूक्ष्म मात्रा में उपस्थित होता है जिंक। किसी व्यक्ति की आंख का भूला, नीला व काला रंग किस विशेष रंजक की उपस्थिति के कारण होता है? आयरिस के कारण। कौन सा त्वचा की परत को जल में अभेद मानता है? वो कैरोटीन। निषेचन के बिना अंडे का विकास कहलाता है आपका अनिषेचक जनन। क्या कहलाता है? अनिषेक जनन। धूल के प्रवेश करने से आंखों का कौन सा भाग लाल एवं सूज जाता है दोस्तों? वह आपका कंजुक्टिवा। कौन सा रोग दूध द्वारा फैलता है? क्षय रोग फैलता है। ऐसे कीट जो रोगों को फैलाता है क्या कहलाता है? वाहक कहलाता है। टर्मीफुल दवा जिसे रोकथाम के लिए उपयोग होता है वो क्या कहलाता है? बर्ड फ्लू कहलाता है। प्रोटोजोआ द्वारा कौन सी बीमारी होती है? मलेरिया होती है। रेडियोधर्मी या स्टोनिटम 90 से होता है दोस्तों, त्वचा कैंसर। जब नाइट्रोजन युक्त अपशिष्ट रक्त में एकत्रित हो जाते हैं तो कौन सा अंग जो है कार्य नहीं करता? वृक्क नहीं करता। ऑक्सीकृत रक्त यकृत का कौन सा रक्त नलिका से ले जाते हुआ है? हिपेटिक धमनी। एक व्यक्ति जिसका रक्त समूह बी, वह किस व्यक्ति को आसानी से रक्तदान दे सकता है? बी और ए बी को। मनुष्य या मानव रक्त के लाल रंग का कारक होता है दोस्तों, हीमोग्लोबिन। रक्त कण जो रोगों अथवा बीमारियों के प्रतिरोधकता का निर्माण करते हैं क्या कहलाते हैं? ल्यूकोसाइट कहलाते हैं। ऑल द बेस्ट दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छे लगे तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना दोस्तों। और दोस्तों यहाँ से ना आपके विज्ञान के जो भी क्वेश्चन आएंगे एग्जाम में, यहाँ से बाहर नहीं आएंगे। मैंने करीब आपको 3000 क्वेश्चन करवा दिए हैं दोस्तों, और यहाँ से मेरे हिसाब से बाहर नहीं आएगा कोई भी क्वेश्चन। आप इस वीडियो को 1 से 2 बार देखना, आपके सारी साइंस लगभग क्लियर हो जाएगी। और इतने ज़्यादा क्वेश्चन आएंगे नहीं, सिर्फ 5 से 6 क्वेश्चन आएंगे और इससे बाहर नहीं आएंगे दोस्तों। चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना। जय हिंद, जय भारत।